सर्वगुण संपन्न जो स्त्री है, उस सर्वगुण संपन्न स्त्री से सर्वगुण संपन्न पुरुष का जो मूल्य होता है वो 10 गुना अधिक होता है। तो महाराज हरिश्चंद्र जी की कीमत लगी 10,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। चांडाल ने कहा भाई 10,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मैं दे दूंगा, पर तुम्हें ये मेरे यहां रहना होगा। विश्वामित्र जी ने कहा भाई 11,000 देने के लिए कहा था ना। और फिर आज देवी तारा ने कहा प्रभु 1,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में मुझे बेच दो। तो जब आज विश्वामित्र जी ने इस चांडाल को कहा तथा सा विप्रो नृपते पुरतो वल्कलो परिहि धनम धान्यम निधायाम केसे धृत्वा रगे मकर। ये रोहित जो बच्चा है, लंबे लंबे घुंघराले बालों वाला, अब ये देख रहा है पिताजी के साथ में रहूं या माता के साथ में रहूं। तो बेटा जब तक छोटा होता है तब तक माँ के आंचल से बंधा हुआ रहना चाहता है। आज अपनी माँ के साथ में रोहित भी चला गया। और ये देवी तारा एक ब्राह्मण के घर में और झाड़ू पोछा करने का काम करने लगे। तो भाग्य की क्या विडंबना है, कहां राजपाट में रहने वाले लोग और कहां नौकरी करनी पड़ रही है। कई दिन व्यतीत हो गए, धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। और ये त्वमेव त्यक्त्वा राजानां निगृणां निष्ठुरं वचः तथा ताया धनं पूर्णं कुपिता कौशिकीययो। महाराज हरिश्चंद्र जी अपना ऋण चुका करके, ऋण मुक्त होकर के और आज यहाँ पर नौकरी करने लग गए। तो जब नौकरी कर रहे थे, धीरे धीरे करके ये समय व्यतीत हुआ और आज इस चांडाल की यहाँ शमशान घाट में ये नियुक्त हो गए। और अभी भी परीक्षा पूरी नहीं हुई, परीक्षा भी चल ही रही थी। इनके अंदर भाई आप हमारे अंदर जब कभी हमको कोई कष्ट हो ना, तो धैर्य से उन कष्टों का निवारण करें, घबराए ना। एकदा तो गतोरंतो बालक सहितो बहि वाराणस्यां नाति दूरे रोहिताख्या कुमारकः। रोहित जो बच्चा था, माँ तो घर का काम करती थी और वो बच्चों के साथ में खेल रहा था। और खेलते खेलते वहां पर क्या होता है कि उस रोहित को एक सर्प काट लेता है और सर्पदंश से रोहित की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई तो कुछ लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और आज देवी तारा को कहा तेना सो बालको दस्य तदैव च पपातः रोहिताख्यां मृतं दृष्ट्वा ययुर्बाला दुजालयम्। बच्चे आए, बोला तुम्हारा जो बच्चा हमारे साथ में खेलने के लिए आया था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो जैसे सुना, देवी तारा ने दौड़ना चाहती थी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। तब तक जो उस घर का स्वामी था उसने रोका, रुको कहां जा रही हो, अभी तुमने घर के कार्य नहीं निपटाए, पहले इन घर के कार्यों को निपटाओ और उसके बाद में तुम जाना। बोला महाराज कृपा करो, मेरा बच्चा, ये लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा मर गया है। बोला नहीं जाना है, अब विचार करो
जिस माँ का बच्चा मर गया और उससे उसके अंतिम मुख यात्रा भी न दिखाई जाए, उसमें क्या बीतेगी। रुदितां कारणं प्राह विप्रं गद गदया गिरा स्वामिना मम सुतो बाला सर्पदृष्टो मृतो वही। बोला रुदितां कारणं प्राह, जब वो रो रही थी घर में, तो कई बार ऐसा भी होता है, कई किसी माताओं को बहनों को ऐसा भी ससुराल में होता है कि मायके में कोई घटना घट गई और वो ससुराल में रो रही है, ससुराल वाले डांटते हैं, यहाँ पर मत रोना, रोड ताड़ी थी कुड़ी थे मैं जब तो पैदा हुआ। अब उसने कहा घर के स्वामी ने, मेरे घर में रोना मत, अशुभ हो जाएगा, अपना घर का कार्य निपटा, उसके बाद में जाना। चुपचाप करके बेचारी अपने घर का कार्य करती है, और जब घर का कार्य करते निपटाने के बाद में गई जहां पर उन लोगों ने वो स्थान बताया था, वहां पर देखा वो बच्चा मरा पड़ा हुआ। जाते ही बच्चे को उठाया, बेटा रोहित उठो उठो, क्या हो गया है, विधाता हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हास्यसो बाल हा बत्सा रोहिताख्या कुमारका रे पुत्रा प्रतिशब्दों में तस्मात्म न प्रियच्छमि। हास्यसो बाल हा बत्सा, हा बेटा, हाय बेटा उठो उठो उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो बेटा, तुम मुझसे लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, अब क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, बोलो ना, उठो ना। इस प्रकार से मां कह रही है। तवाहं जननी वत्सः किं न जानास्ति पश्य मां देशत्यागात् राज्यनाशात् पुत्र भरता स्वविक्रियात्। ऊपर हाथ जोड़ करके आज देवी तारा कह रही है, प्रभु तवा हे जननी वत्सः, बेटा रोहित मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम्हारे कानों में मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तुम उठो ना। हमारे साथ में विधाता ने क्या किया कि देश त्यागा राज्य नाशाद, हमने अपना देश भी छोड़ा, राजपाट भी छोड़ा, और मेरे पति का भी विक्रय हो गया। ये हमारे साथ में क्या हो रहा है। दीर्घायु पृथ्वी राजा पुत्र पौत्र समन्विता शौर्या दान रति सत्तो गुरुदेव दुजान से कहा। हम तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, हमने कभी किसी की हिंसा नहीं की, हमने कभी किसी के लिए कुछ बोला नहीं, पर आज हमारे साथ में यह क्यों हो रहा है। आज रोते रोते देवी तारा भगवान को कोस रही है बार बार। हा कांता हा कृपा कृपा गच्छा पश्ये मां स्वसतिं प्रिया येन ते रिंगता वक्षा कंकुमेनाम्बलेपित च। रोते हुए हा कांता अपने पति को याद कर रही है, अपने पुत्र को बार बार उठा करके गोदी में ले रही है, भगवान को गाली दे रही है। हा देव के मया कृत्वा कृतम पूर्व भवांतरे। प्रभु आपने मेरे भाग्य में किस प्रकार का कष्ट लिखा कि आज मेरे पास में मेरे पति भी नहीं है और मेरा पुत्र भी नहीं है। रोते रोते उस बच्चे को उठाया गोदी में, तो जब इसको ले उठा करके जा रही थी, महाजन विरोधी चा तस्य पुण्य प्रदो वधा द्विजसप्याशापि स्त्रियो वापि न दोषो विद्यते वधे। आज इस बच्चे को उठा करके जब रानी ले जा रही थी, तो कुछ आगे जा करके वहां पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में इससे कहा कि ये जो स्त्री है, पूछा उसे कौन है, तो आज रो रो करके बेहाल सभ्या का कुछ बोल न पाए।
तो लोगों ने कहा ये कोई नहीं है, ये कोई बाल घातिनी है, बच्चों को खाने वाली राक्षसी है, इसी से तो कुछ बोल नहीं पा रही है, ये चुपचाप करके किसी के अर्धरात्रि का समय है, किसी के बच्चे को उठा करके ले जा रही है। तथैवा विप्रदेवी देवावा पूजने सत्य पालने नास्ति धर्म कुतः सत्यम नार्दवम नास संस्कृत। हाथ जोड़े उसने, मुझे जाने दे, पर त्रैलोक्यम नास्ति तद्दुःखम नास्ति पत्र बने ततः वैतरण्यां कुतस्तत्ता तादृशं पुत्र विप्लवहि। महर्षि वेदव्यासी कहते राजन त्रैलोक्यम नास्ति तद्दुःखम, तीनों लोकों में सबसे बड़ा दुख है पुत्र शोक। और किसी के सामने किसी का बेटा मर जाए तो नास्ति पत्र बनम तथा, असी पत्र का जंगल जो कष्ट देता है उससे भी भयानक वह पुत्र का दुख देता है। वैतरण्याम कुतस्तस्सा, वैतरणी नदी भी उतना कष्ट नहीं देती है जितना कष्ट पुत्र का शोक देता है। तो बोला राजन, उस बच्चे को ले जाकर के जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसको भी पीटने लगे। बोला ये बाल घातिनी है, हाथ जोड़े उसने, महाराज ये मेरा बेटा है। पर उन्होंने उसके केस पकड़ करके खींच करके ले जा रहे हैं। और आज इस चांडाल के पास में जहां पर कि महाराज हरिश्चंद्र जी नौकरी करते थे, और उसके पास में चांडाल के पास में ले गए। बोला इसको जीते जी जला दो, शमशान घाट में से जीते जी जला दो, ये बाल घातनी है। और चांडाल ने उठा करके हरिश्चंद्र को सौंप दिया। आ भाई इधर आ, हरिश्चंद्र जी तो नौकर थे वहां पर, आओ इधर आओ, इसको पकड़ो इस स्त्री को और इसका दाह संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र जी को पता, क्या पता ये कौन है, अर्धरात्रि का समय है, अंधेरे में पकड़े हरिश्चंद्र जी ने, देवी तारा के केस खींचने लगे। उसने हाथ जोड़े, बोला महाराज आप जो भी हो, मैं जीना ही नहीं चाहती हूं, कुछ दूरी पर मेरा बेटा मरा पड़ा है, उसे ला करके और मैं अपनी गोदी में लूंगी और मेरे शरीर का भी दाह संस्कार कर देना, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जब मेरे पति नहीं रहे, आज मेरा पुत्र भी नहीं है, तो मैं जी करके क्या करूंगी। हम कभी खूब ठाट बाट वाले हुआ करते थे, विधाता ने हमारे साथ में क्या किया। तो जब इस प्रकार की बातें आज देवी तारा ने कही तो हरिश्चंद्र महाराज ने कहा भाई तुम कौन हो। बोला मेरा नाम तारा है, सैप्या है। तो तुम्हारे पति, बोला कभी हम अयोध्या के अधिपति हुआ करते थे। तो जब ऐसे राजा महाराजाओं के साथ में ऐसा व्यवहार होता है तो आपकी हमारी क्या गिनती है। तो मनुष्य के साथ में कभी भी ये मत बोलो आज हम जी रहे हैं तो घमंड करें, कल हमारे साथ में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चलता है। वर्तमान में हम खुशी खुशी जी रहे हैं, पर भविष्य में क्या होने वाला है वो पता केवल विधाता को है। तो उस मनुष्य की क्या गति है। मन की रे तेरी गत कनी